वेलकम गाइस द ब्रेन बिहाइंड द प्लेसमेंट ऑफर सीरीज। एंड इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जर्नी एंड प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है। आजकल बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या टॉपिक्स आए थे। तो आज हमारे साथ है प्रतीश, जिन्होंने रिसेंटली कोफोर्ज का इंटरव्यू क्रैक किया है एट 4.25 LPA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स प्रतीश। थैंक यू सो मच मैम। तो आज प्रतीश से हम बात करेंगे क्या क्या राउंड्स थे, उन राउंड्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या टॉपिक्स पूछे गए थे। तो इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो प्रतीश थोड़ा अपने बारे में बताओ, प्लेसमेंट की तैयारी कैसे शुरू की। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीश यादव। मैं करंटली यहाँ गाजियाबाद IMS इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए एक जर्नी बहुत ही अलग सी थी, क्योंकि मुझे कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। और इन माय थर्ड ईयर मैं ब्रेन मेंटोर से मिला, तब जाके मुझे कहीं गाइडेंस मिला एक करेक्ट पाथ का, कि इस पाथ के थ्रू ही प्लेसमेंट होनी है। और फिर इन द स्टार्टिंग ऑफ माय फोर्थ ईयर, today I got placed in Coforge. And after meeting to Amit sir, I realized that DSA can also be realized. मतलब DSA को हम फील कर सकते हैं। Before that, मतलब उससे पहले ये होता था कि मैं कोई टॉपिक पढ़ता था theoretically और उसके क्वेश्चंस करता था, तो मुझको बड़ा ऐसा लगता था कि ये नॉलेज मैं रट जैसा रहा हूँ, कि रट रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अमित सर मिले, तब मुझे ऐसा लगा कि DSA को महसूस कर सकते हैं। जैसे लिंक्ड लिस्ट हो गई, वो खुद को पॉइंट कर दिया, वो ऐसा एक पूरी इमेज सी बनती जा रही है मेरे दिमाग में। अब DSA को समझना बहुत आसान सा हो गया है मेरे लिए। तो ट्रेनिंग में जब आप आए, तो व्हाट मतलब चेंजेस यू आर फेसिंग इन योरसेल्फ, क्या अपने आप में अपने चेंजेस महसूस करा? बिफोर द ट्रेनिंग आई हैड द थ्योरेटिकल नॉलेज। मोस्टली मेरी नॉलेज जो थी वो थ्योरेटिकल थी, और कोई मोटिवेशन नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे जॉब मिल ही जाएगी। पर उसके बाद जब ट्रेनिंग ज्वाइन की, फिर धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना शुरू किया आमिर सर के गाइडेंस में। क्वेश्चन सॉल्व किए लीड कोड पे, सर के थ्रू प्रोजेक्ट्स बनाए, डेवलपमेंट पे काम किया। और इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सर ने मुझे कुछ गाइड किया था, मैंने वो सब फॉलो किया। फिर उसके थ्रू मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है। और फिर उसके धीरे धीरे ये खुद मोटिवेशन आना स्टार्ट हुआ कि हाँ, यस आई विल आल्सो क्रैक वन इंटरव्यू and get a good job. And today I am placed in Coforge, one of my dream company. It is an MNC. ओके, Yes. दैट्स ग्रेट। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह हुआ करते थे हमारे। तो हाँ, तो उस टेस्ट में आप मतलब एवरी वीक वी हैव अ टेस्ट, तो आपको वो भी आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कैसा था आपका? हाँ, जब ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, इसमें क्या होता था, एवरी वीक के एंड में, वीकेंड में टेस्ट हुआ करता था। तो जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, ऑल्दो मैं DSA कुछ पढ़ चुका था, फिर भी जब पहला टेस्ट हुआ मेरा, मुझसे शायद एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई थी। जो लास्ट टेस्ट था उसमें मेरे DSA के 4 प्रॉब्लम्स थे, और वो 4 के चारों मैंने कर दिए थे विद इन द टाइम पीरियड। ओह, दैट्स ग्रेट। तो अब राउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो कितने राउंड्स थे कंपनी में? मैम, कंपनी में अराउंड 4 राउंड्स थे इसका। ठीक है। और इसमें से पहला राउंड जो था वो 23 सितंबर को, हाउ मच आई रिमेम्बर, ये 23 सितंबर को था। इसमें पहले एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स थे, एक्चुअल नंबर आई डोंट रिमेम्बर, एंड इट वाज समथिंग लाइक आई थिंक 60 क्वेश्चंस वर देयर, including mathematics and the logical subject like computer network, DDMS, DSA, and they were MCQ problems. And in mathematics also, some of the problems of speed, time and distance, directions, these topics were included. तो क्या ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कराए गए थे? यस मैम, ऐसे क्वेश्चन सर ने बहुत सारे करवाए थे, और वो बहुत ही मेरे लिए, फिर जब टेस्ट मैंने दिया, बहुत ही इजी सा हो गया था। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। और जो सेकंड राउंड था वो कितने मिनट का था? सेकेंड राउंड था आई थिंक 30 मिनट्स का था, और वो भी सेम डे था, 23 सितंबर। और वो वर्बल राउंड था, मींस उसमें कोई एक AI सा था, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके, और हम लोगों को वही बोलना था। ओके, तो कैमरा वगैरह सब ऑन? यस मैम, तो वर्चुअल था ये सब? यस मैम, ये 2 राउंड वर्चुअल, 2 राउंड वर्चुअल थे। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड राउंड? Yes, ma'am. Third round was conducted in college only. It was on 4th of November. In that third round, it was the personal interview. It was technical interview, and after that, the fourth round was HR interview. HR इंटरव्यू, ठीक है। तो थर्ड राउंड में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे? Yes, ma'am. सबसे पहले सर ने मुझे रिज्यूमे में मेरे 2 प्रोजेक्ट मेंशन है। सर ने मुझे चॉइस दी थी, इसमें से कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, और पेन पेपर दिया था मुझे।
तो मुझे वो पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू द वेरी लास्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन टू फाइंड आउट द second highest salary and luckily that question was previously discussed in the class of brain mentors before the company was coming. उससे पहले ही वो क्लास में डिस्कस हो चुका था, तो वो मेरे लिए बहुत इजी सा हो गया था। मैंने वहां पे सर को लिख दी एक्चुअल क्वेरी, तो सर ने कहा कि हाँ ये ठीक है। फिर मेरा जो रेज्यूमे है मैम, वो पूरा उसमें क्या डीएसए बहुत ज्यादा मेंशन है। मैंने टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम क्लियर कर रखा है, वो भी पूरा डीएसए विद जावा से ही, मतलब डीएसए के 2 प्रॉब्लम्स थे उसमें, वो भी मैंने क्लियर कर रखा है। लीड कोड में अराउंड 450 प्लस प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, वो सब रेज्यूमे मेंशन है। तो सर ने उसके बाद मुझसे फिर डीएसए पूछना स्टार्ट किया। अच्छा, फिर और उसके बाद क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद हमको कॉल आती है कि आपका एचआर राउंड होने वाला है। जब मुझे बुलाया गया, मैं वहां पहुंचा। Sir was too much friendly with me. He was not like interview was going on. I was thinking he was talking to me, and he was like asking what is your family doing, all the things he was asking about my family, and the very basic thing he was asking. प्रतीश, ऐसी कोई मूवमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू लगी हो कि जैसे कोई ऐसा पॉइंट आपसे पूछ लिया गया हो जो आपने क्लास में पढ़ा तो था, बट इट शुड बी मोर ट्रिकी की, और आप उससे निकल गए हो, ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ ड्यूरिंग द इंटरव्यू? मैम, इंटरव्यू में एक ऐसा मोमेंट आया जब सर ने पूछा कि आर यू कंफर्टेबल विद एसक्यूएल एंड आई सिंपली डिनाइड। दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस जॉब। तो मुझे लगा कि अब ये इंटरव्यू मेरा नहीं हो रहा है, अब तो मुझे बस यहाँ से निकलना ही है। तो उसके बाद बट आफ्टर दैट सर स्विच टू डीएसए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी व्हाट इज एरे, एंड दैट मोमेंट आई गॉट मोटिवेटेड बिकॉज़ या ये भी एक समटाइम्स देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल आपने 2-3 टॉपिक्स आपने बताए, तो उन्होंने कोई 4th ऑप्शन आपको दे दिया, एंड इन दैट टॉपिक यू आर नॉट सो मच कंफर्टेबल, सो डोंट वरी, आप उनको बोल सकते हो कि सर आई एम कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। मेरे कुछ पहले स्टूडेंट्स के साथ में कुछ ऐसे ही हुआ है कि जिस टॉपिक में वो कंफर्टेबल थे, उन्होंने पहले ही बता दिया कि सर आप इन टॉपिक्स में से आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, आई एम इनकंफर्टेबल। तो सारे इंटरव्यू पूरा राउंड उन्हीं टॉपिक्स पे हुआ, एंड दे क्रैक द इंटरव्यू। ऐसी एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, एनी डूज एंड डोंट्स, कि भाई, क्योंकि यू आर इन फाइनल ईयर, राइट? यस। तो आपने अपना कोडिंग जर्नी कब स्टार्ट कर दिया था? मतलब किस ईयर से आके आपको लगा कि नहीं, मुझे अब प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर देनी है? ऐसा कौन सा ईयर था? बेसिकली तो मैं कोडिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी थी फर्स्ट ईयर से ही। जो मेरा फर्स्ट सेम था, वहां पे मैं थ्योरेटिकल नॉलेज ही पढ़ रहा था, बुक इज लैंग्वेज टू गेट सम मार्क्स, so I can also come in the toppers list, and luckily I got 9.45 CGPA and became a topper of college. And from the second sem I started to study technical language, coding languages, and from the very first starting day of my third year, it was 17th September 2024. Yes ma'am, 24 only. And from that day I got means उस दिन से मुझे लगा कि हाँ, अब तो कुछ एक डायरेक्शन में करना चाहिए जिससे प्लेसमेंट हो सके। फिर उस दिन मैंने डीएसए स्टार्ट किया, तभी मैंने लीड कोड पे प्रोफाइल बनाई। फिर उसी दिन से मैंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और तब जाके कहीं मुझे थोड़ा सा लगा कि अब प्लेसमेंट बन पाएगी। लीड कोड पे क्या रैंक है आपका? मैम, आई थिंक समथिंग अराउंड 1,51,000। ओके, ठीक है। और ये आपने लीड कोड पे कब से काम स्टार्ट कर दिया था कोड करना? थर्ड ईयर से। यस। ओके, एंड जब ब्रेन मेंटर्स की ट्रेनिंग हुई, तो बिफोर द ट्रेनिंग आपकी रैंक क्या थी, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग something before the training my rank was something around 5 lakhs. But after that training I switched, means got motivated in solving the DSA, and my rank switch drastically became fallen down, and I solved a number of problems during this training. ओके ओके। अच्छा, ऐसी कोई ट्रिक और हैबिट जो आपने रिसेंटली अभी आपने डेवलप करी हो, जिससे आपकी स्किल पे फर्क पड़ा हो? The most precious thing is consistency. After meeting to Amit sir, means उसके बाद सर ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने जो कुछ भी करता था डीएसए डेवलपमेंट, वो उसको डेली रूटीन में खुद के ले आया कि डेली करना ही है, कुछ भी हो जाए करना है। और उसके बाद से ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ। और मैंने उससे पहले मैं क्या करता था, यूट्यूब या किसी और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ता रहता था, तो उसमें कंटेंट ढूंढना और कौन सा कंटेंट वैल्यूएबल है, मतलब कौन सा एक्चुअल कंटेंट है जिससे मुझे नॉलेज, करेक्ट नॉलेज मिल सकती है,
वो एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता था, पर आफ्टर मीटिंग टू अमित सर आई गॉट अ करेक्ट डायरेक्शन दैट this is the correct thing, means this is the actual content which I need. So it became very easy for me to get mug up the things. ओके, तो आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस करते थे जो Yes. भी आपको कराया गया कराया जा रहा था बस. उसी पे आप फोकस कर रहे थे। ओके, एंड अगर ब्रेन मेंटर्स को 3 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट आर द 3 वर्ड्स? Best training ever. Thanks. It's a rapid fire round. Yes. So, during the coding, you like tea or coffee? Ma'am, coffee. Coffee. Okay. You are a night owl or a early bird learner? Ma'am, early bird. Early bird learner. Yes. Very good. Debugging करते वक्त frustration level 1 to 10. That depends on the problem. When you got the offer letter तो सबसे पहले किसको कॉल किया? My mother. Oh, great. Any advice जो आप अपने juniors को देना चाहोगे? Advice which I want to give to my third year, basically the third year student, because this is the very precious time for them. Be consistent, start DSA and the development. This is the most precious time for you. Stop wasting your time and use your time in the actual things which will help you to get the job. So, okay, that's all for today, and thank you so much, Pratish, for coming here, and all the best for the future endeavors. And I hope audience को भी आज podcast पसंद आया होगा. And guys, जो भी आप और भी किसी topic पे आप podcast देखना चाहते हैं, so please write in the comment box also. And we will also come back with the more podcast. So, और students की journey के साथ we will come back to you. Okay, thanks. Thank you, sir. Thank you, ma'am.